ये जान लीजिए कि 11 तारीख का ये इलेक्शन था और 10 तारीख तक वो खाता में पैसा डाला गया। वो जहाँ पर अपर कास्ट के ये गांव है, वहाँ पर ज़्यादा बोगस वोट हुए हैं और जहाँ हम लोगों का वोटर रहे हैं वहाँ पर टाइट वोट किया उसका, वो वोट डालने नहीं दिया। बहुत सारे लोगों का वोट नाम भी कट गए थे, कुछ लोगों का नाम कटा है। तो एक तो ये है, तो हम लोगों ने देखा कि ये घपला हुआ है। का सपोर्ट जो किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा ये चोरी है। एक तो ये सच कहिएगा कि ये बहुत बड़ा ये घपला है, ये डकैती है। 10,000 के अलावे पूरे जो रुपये बांटने का खुली छूट दे दी गई। हम लोगों ने कई जगह कहा कि ये कई होटल बुक हैं जहाँ से पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता था। एक महीना पहले ही बिहार का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में विपक्ष को जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया और यहाँ तक कि कांग्रेस और आरजेडी भी बहुत ही पीछे रही। और साथ में जो है सीपीआई माले को ये उम्मीद थी कि कम से कम 20 सीटें इस चुनाव में जीत पाएंगे, लेकिन वो भी 2 पर सिमट आई। मैं अभी जो है मुंबई में हूँ और मेरे साथ सीपीआई एमएलए के पूर्व एमएलए महाआनंद सिंह है, जो ये चुनाव बहुत ही कम अंतर से यानी 10,000 वोटों से हारे, लेकिन सबसे गरीब विधायकों में उम्मीदवारों में इनका नाम आ रहा था। मैं उनसे बात करता हूं और साथ में है कुमार परवेश, उनसे जो सीपीआईएमएल के मीडिया प्रभारी है, उनसे भी साथ में बात करता हूं। पहले महाआनंद सिंह जी से, इस चुनाव में जो है आपको ऐसा क्या रहा जो सीपीआईएमएल जो है अपनी सीटें घटा दी और घट गया, सीपीआईएमएल की सीटें घट गई और वो उस तरह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि पिछले चुनाव में हो पाया, जबकि गठबंधन उसी तरह का था और सीपीआईएमएल के पास जो है वोटर्स उनके अपने पहले से निश्चित होते हैं। उसके बावजूद भी, जो काम करने के बावजूद भी सीपीआईएमएल के या पूरा लेफ्ट जो है एक तरह से ख़त्म हो गया। लेफ्ट तो ये आप कहिए कि इलेक्टोरल हिसाब से, चुनावी हिसाब से 2 सीट जीते हैं। स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप कहिएगा कि 2 चुनाव में जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा था पिछले 2020 और 2024 में, उसके हिसाब से ये बुरा प्रदर्शन हुआ। लेकिन सीपीआईएमएल ख़त्म हो गया ऐसी बात नहीं है। सीपीआईएमएल जनता के ज़रूरतों के हिसाब से, उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के हिसाब से सीपीआईएमएल का जन्म हुआ। उस हिसाब से सीपीआईएमएल रहेगी और लड़ेगी, ये तो है। लेकिन इस बार का जो चुनाव जो था, एसआईआर जो हुआ था, हर विधानसभा में कम से कम 15,000 वोट काटा गया। ये इसको लेकर के हम लोगों ने पूरा संघर्ष भी किया था और ये दिख भी रहा था। दूसरा चीज़ हुआ क्या कि ऐन वक्त पर देखिएगा कि सरकार ने 10,000 रुपया ये किया। इसके अलावे भारी पैमाने पर वहाँ पैसे का बांटा गया, पैसा बांटा गया, घर घर पैसा बांटा गया, पैसा का भी खेल हुआ, यह भी हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो वोट जो आया वो करीब 66,000 वोट आया है। वहाँ वोट आप कहिएगा तो वोट में कमी नहीं है, लेकिन जो वोट बढ़ा, जो वोट है वो बढ़ा, उसी का वोट बढ़ा। मतलब लेफ्ट का पूरा वोट इंटैक्ट रहा ना, लेफ्ट का भी वोट घटा है और ये हुआ है, लेकिन उसका असर हुआ 10,000 का, ये असर हुआ है 10,000 का असर हुआ, एसआईआर का असर हुआ और ये अप्रत्याशित
ये लगा कि ये चुनाव जो है ये भरोसा इस जिस तरह का लोगों की भीड़ उमड़ती थी, अभी तक का जो अरवल में जो सभा हुई थी, लालू जी के समय में भी जो सभा हुई थी, उस समय भी इतनी भीड़ नहीं थी जितना भीड़ इस बार का था हम लोगों के पक्ष में। लेकिन अचानक ये चीज़ें बदली। वो वो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा। वोट चोरी का जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था और उसमें सारे जो है लेफ्ट और आरजेडी सब मिलके, उसको भी बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। इस बार भी वहाँ दिखाई पड़ा। जैसे हम लोगों ने देखा कई ऐसे बूथ हैं, अभी हम लोगों ने सर्वे किया है, वो जहाँ पर अपर कास्ट के ये गांव है, वहाँ पर ज़्यादा बोगस वोट हुए हैं। और जहाँ हम लोगों का वोटर रहे हैं, वहाँ पर टाइट वोट किया उसका, वो वोट डालने नहीं दिया। बहुत सारे लोगों का वोट नाम भी कट गए थे, कुछ लोगों का नाम कटा है। तो एक तो ये है। तो हम लोगों ने देखा कि ये घपला हुआ है कि वो बोगस वोट इस बार वो किया है, और भारी पैमाने पर वो गलत तरीके से वो वोट का ये किया है। यह भी ये दिखाई पड़ा इस बार। तो अब तो मतलब जब इलेक्शन के बीच में जो है मतलब 10,000 दिया गया, इसका मतलब है खुलेआम जो है आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। और वो सारी चीज़ें जो है चुनाव आयोग ने सुना नहीं, शिकायत करने के बावजूद भी सुना नहीं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो पैसे का रेल पिल था वो भी उस तरह टाइट नहीं था। इस बार जो है पूरे खुलेआम हो रहा था सारा खेल जैसे जो है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं, एक तरफा। चुनाव आयोग तो उसके तरफ स्पेशल डीएम एन जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगा और ठीक उसी दिन डीएम का बदली हुआ। वो नया डीएम आए, सारा सेटअप नया हुआ, समझे ना। उसके लिए सब चीज़ वो किया गया। और चुनाव आयोग हम आप एक अपने अपने जगह की बात कर रहे हैं, मैं अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ की जगह। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे अति विधानसभा में हाँ, हाँ। और ये जान लीजिए कि 11 तारीख का ये इलेक्शन था और 10 तारीख तक वो खाता में पैसा डाला गया। एक तो ये जीविका को पूरे इंस्ट्रक्ट किया गया, पूरे उसको दिशा निर्देश दिया गया, डीएम द्वारा धमकाया गया कि यदि आप उन लोगों से वोट नहीं कराएंगे, अपने एक जीविका को 200 महिलाओं से वोट करवाने का जिम्मा दिया गया था और जीविका को पूरे लगाया गया। हर विधानसभा में हर बूथ पर लगाया गया, जो ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इसको लगवाना और पूरे ये दिशा निर्देश करके ये करवाना, ये हम समझते हैं कि सरकार के तरफ चुनाव आयोग का किया गया काम, मैंने खुलकर खुला समर्थन। पूरा सपोर्ट जो किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा ये चोरी है। एक तो ये सच कहिएगा कि ये बहुत बड़ा ये घपला है, ये डकैती है। 10,000 के अलावे पूरे जो रुपये बांटने का खुली छूट दे दी गई। हम लोगों ने कई जगह कहा कि ये कई होटल बुक हैं जहाँ से पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता था। लेकिन हम लोगों के ज़्यादा परेशान करता था। ये हम लोगों ने इस बार के चुनाव में देखा। गुजरात से भी बड़ी संख्या में लोग आए। कहा जाता है कि पूरा मतलब ये जो ट्रेन है भर करके जो है दिल्ली से आई और स्पेशल ट्रेन खोल करके यहाँ लाया गया है। वो सब का असर भी क्या इस चुनाव में पड़ा है क्या? चुनाव में देखिएगा कि इस बार जो है बीजेपी, ये सब लोग जो है सत्ता पक्ष वाले लोग भारी संख्या में बाहर से भी फर्जी, हम तो देख रहे थे कि फर्जी वो ये लगा करके, अब तो कई जगह हम लोग कई बूथ का, हम खुद जो 10 बूथ का हम ये किए थे, उसमें फर्जी ये आई कार्ड बना करके, आधार कार्ड का ये कर करके वो वोटिंग करवाया, जहाँ पर उसके खास लोग थे जिसमें कोई ज़्यादा रोक टोक करने वाले नहीं थे। एक तो ये हुआ। दूसरा जो इस बार का सामंती ताकतों को इस बार जो खुली छूट जो दे दी गई थी, जो दिखाई पड़ा
कि रात में ही गरीब टोले में जो धमकी दिया था कि गरीब लोग जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं उनको घर से न निकलने दो, इस तरीका से मैं देखा कि करीब 4-5 ऐसे गांव हैं जहां पर पूरे भूमिहार जाति के लोग दलित टोला में करीब सैकड़ों की संख्या में वो जा कर के घर दरवाज़ा पर जा कर के वो वोट देने के लिए कहे और बोले कि भाजपा को वोट देना है, नहीं तो वोट आपको नहीं देना है। एक ये धमकी दिया। जहां हम लोगों का झंडा बांधा हुआ था उसको खुलवाया गया और धमकी दिया गया कि आपको कहाँ जाओगे, खेती नहीं देंगे, कई तरह के जो ये था, हाँ, उस तरह के धमकाया गया। ये चीज़ें इस बार हम लोगों ने बिहार में देखा, हम अपने विधानसभा में देखा। कुमार परवेश जी, अभी जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है वो साफ कहते हैं कि हमने कलेक्टर को बोला, धमकाया और उन्होंने 2700 से हमको जिता दिया जबकि वो सीट हार रहे थे। ये तो खुले तौर पर जो है इतराफ़ है ना कि हमें किस तरह से कलेक्टर का यूज़ हो रहा है, किस तरह से दूसरे अधिकारियों का यूज़ हो रहा है। तो इसमें अब बचा फिर क्या है? कुछ नहीं बचा है। और इस मामले में हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी जी ईमानदार हैं कि जो सिस्टम का करप्शन है उसको वो सामने ले आते हैं गाहे बगाहे बीच बीच में। जैसा उन्होंने कहा कि भाई हम तो एमपी हैं तो हम कमीशन लेते हैं, और टिकारी से जो उनके कैंडिडेट थे 2700 वोट से हार गए, तो उन्होंने कहा कि हमको कहे होते तो डीएम से कहलवा करके हम इनको चुनाव जितवा देते। तो देखिए, अभी जो बात कह रहे थे कि CPI-ML भी 4 सीट मात्र 6000 वोटों के कारण हार गई। एक सीट तो हम मात्र 95 वोट से हार गए, अगियाँव भोजपुर में पड़ता है। एक संदेश की भी सीट है जिसको आरजेडी हार गई, मात्र 27 वोट से हार गई। 1300 वोट से हम लोग बलरामपुर हार गए। महबूब आलम हमारे नेता हुआ करते हैं, तो सिर्फ 1300 वोट से, मात्र 1300 वोट से। और इसके बाद 10,000 का रेंज है जो सीट हम लोग हारे हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वोटों की जो हेरा फेरी मत कहिए, मतलब महाराष्ट्र में तो चोरी हुई थी, वहाँ साफ डकैती, डाका डाल लिया गया, आँख के सामने वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, 70 लाख लोगों का नाम काटा गया और 25 लाख लोगों का नाम जोड़ दिया गया। और किन लोगों का नाम जोड़ा गया आज तक पता नहीं। एक एक मकान नंबर पर 200-200 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में SIR में आया। वो कह रहे थे SIR हम इसलिए ला रहे हैं कि फर्जी वोटर हटाना है। उनको हटाना नहीं था, उनको फर्जी वोटर दरअसल जोड़ना था, और ये सब हुआ। तो किसी विधानसभा में आप 10 से 15,000 वोट काट दीजिएगा, और वहाँ बहुत टफ कंटेस्ट होता है, बहुत मार्जिन नहीं होता था पिछले चुनाव में भी। तो आप 10 से 12,000 का दोनों में फर्क हाँ, तो बस उसमें खेल, और उसमें फिर 10,000, मतलब आपको इस बार कहे कि लाइन में लोग लगे हुए हैं और लोग उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया है। ये जो जीविका कार्यकर्ता हैं वो 1,80,000 जीविका कार्यकर्ता हैं, पूरा सरकार की मशीनरी बन कर के उतरी हुई थी। 1 करोड़। तो ये पूरी साजिश जो है ना, वो सीधे सीधे बिहार चुनाव सच में शोध का विषय बन गया है। अब जो है बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन गई है, और एक तरह से नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन सारा जो है बैकडोर से, या आप समझिए फ्रंट इस पर भी आकर के जो है बीजेपी खेल रही है। सारा काम बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से, या जो उसका कदम है या सोच है उसके हिसाब से चल रहा है। तो इसको कैसे, मतलब ये तो सब गरीबों के विरुद्ध सारा मामला चल रहा है, मतलब सारा काम तो उसके खिलाफ चल रहा है। तो अब लेफ्ट की जो जिम्मेदारी बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। और आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि पहली बार नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय भाजपा ने ले लिया, और दिया किसको? सम्राट चौधरी को। और आप 1 महीने के भीतर देखिए तो बिहार में पूरा बुलडोजर किस पे चल रहा है? दीपांकर भट्टाचार्य तो पहले से ही बोल रहे थे। हाँ, वो तो हम लोग कह रहे थे, चुनाव की घोषणा जैसे ही हुई, इनका रिजल्ट आया, ये उप मुख्यमंत्री बने, बस बुलडोजर चलने शुरू हो गए। और आज पूरे बिहार में हर जिला में बुलडोजर चल रहा है। एक बात पूरे देशवासी भी इस बात को समझते हैं, और बिहार की जो मिट्टी है, ठीक है,
इस बार विपक्ष वहाँ हार गया है और इसका भारी दुख लोगों को है। बिहार भी नहीं चाहता था, वहाँ की जनता भी नहीं चाहती थी। आप वहाँ घूम करके देख लीजिए, उन्हें एक मजबूत विपक्ष चाहिए ताकि वो सत्ता पर नियंत्रण रख सके। लेकिन ये जो 202 सीट बेईमानी करके डाका डाल के जीत गए हैं, तो ये तो अनियंत्रित हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि हम भूमाफिया पर को बख्शेंगे नहीं, लेकिन एक भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं तो इनके सबसे बड़े भूमाफिया इनकी पार्टी में अनंत सिंह, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से जो गरीब कहीं बसे हुए हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं और हवाला देते हैं क्या कि कोर्ट का ऐसा आदेश है, हम नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, कोर्ट ने ऐसा कहा है करने को तो हम कर रहे हैं। ये भी गलत व्याख्या करते हैं कोर्ट की। तो इसके खिलाफ तो लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है। दरभंगा में हमारी पार्टी के युवा नेता हैं अभिषेक, वो गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो जगह जगह लड़ाई चल रही है। तो देखिए, जनता का जो सवाल है, इशूज है, ये ठीक है कि इन्होंने धोखा दिया। अब तो यहाँ तक आ रहा है कि 10,000 रुपया उल्टी मांग भी रही है सरकार, कई जगह रिटर्न करो। तो 10,000 के बहकावे में लोग आ गए, ये सच्चाई है। महिलाएं खास करके, अब जिंदगी की अपनी समस्याएं हैं, तो इतना प्रेशर, इतना माहौल, तो उन्होंने तो एक तरह से ठगैती की। और अब बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं महसूस कर रही हैं कि इन लोगों ने हम लोग को बड़े स्तर पर बेवकूफ़ बनाया और ये अब हम लोग के अधिकार छीनना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इस बात को भी जानती है कि वहाँ एक एक इंच ज़मीन के लिए लंबी लड़ाई हुई है। तो लड़ाई जारी है, लड़ाई होगी। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता, ये तो सवाल है कि लेफ्ट का एकता जो है, समन्वय कम से कम हो करके, अब जो पहले जो स्थिति थी लेफ्ट की वो अभी है नहीं। तो सभी जितनी भी पार्टियां लेफ्ट की समन्वय कर करके ही संघर्ष करना पड़ेगा, वरना जो है अलग अलग होकर के जो है तो मुश्किल हो जा रहा है। देखिए लेफ्ट की बात आप कह रहे हैं, तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल इस साल हो रहे हैं। सर, और अभी पिछले दिनों सीपीआई की पार्टी कांग्रेस हुई थी, उसमें हमारे पार्टी के भी जनरल सेक्रेटरी गए थे। तो इसमें तो सब लोग चाहते हैं कि अभी जो मुद्दे हैं, एक फासिस्ट शासन देश की सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ तो आपको एक बृहत गोलबंदी चाहिए। लेफ्ट हो, सोशलिस्ट हो, अम्बेडकराइट्स हों, जो विभिन्न दलित कम्युनिटी के लोग हों, एक बड़ी एकता चाहिए। तो जहाँ तक लेफ्ट पार्टियों की बात है, तो हम लोग तो मुद्दों पर एक हैं ही, आंदोलन लगातार करते ही हैं। और चुनाव में थोड़ा बता दिया, बिहार चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कुछ सीट को लेकर इधर उधर, लेकिन मोटे तौर पर तो अभी हम लोग एक ही फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। अब ये बात भी है कि देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, विविधताओं बड़ा देश है, तो इसमें अब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जैसे एक्ट करेगी, बिहार में वैसे नहीं कर सकती, बंगाल में वैसे नहीं कर सकती, वो एमपी में वैसे नहीं कर सकती, महाराष्ट्र में वैसे नहीं कर सकती। सबका अपना अलग अलग कुछ नेचर भी होगा, अपने अपने ढंग की लड़ाई भी होगी। अब केरला में यूडीएफ और एलडीएफ सामने होंगे, तय बात है। बंगाल में भी तो बंगाल में LDF ममता थी, बनर्जी हैं, पहले तो TMC एलडीएफ हैं। सब मिल के ही लड़ते थे ना जी, जब सत्ता में थे, तो सब साथ में मिल के ही लड़ते हाँ, हम उसमें नहीं थे, CPIML नहीं थे। थी। उस टाइम में विरोध होता। तो वो तो भी अभी तो हम 5 पार्टियों का है। और अभी ये जो मनरेगा कानून में इन्होंने संशोधन किया उसको बर्बाद कर दिया, तो उसके खिलाफ नेशनल कॉल था लेफ्ट पार्टियों का। तो अब एकीकरण की जो बात है वो एक प्रक्रिया में होगी, वो एक दिन की तो बात है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन मोटे तौर पर अभी लेफ्ट पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, एक फ्रंट पे हैं। अब कुछ मतभिन्नताएं रहती हैं वैचारिक रूप से, जैसे भारत में फासिस्ट शासन को लेकर के CPM और CPIML के विचार में कुछ अंतर है, तो ये सब अंतर रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक्शन में मुझे तो लगता है कि काफ़ी यूनिटी बढ़ी है, काफ़ी एकता सामने आई उभर करके। जब हम लोग जो है, जब लेफ्ट जो है अब कांग्रेस को जब साथ लेके चल रही है, जी, नहीं तो ये भी तो कांग्रेस भी अब पहले वाली कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस एक विपक्ष की पार्टी बनने का प्रयास कर रही है, मतलब मुद्दे जो है वो सारे उठा रही है। हाँ, बिल्कुल। अब बताते ही राहुल गांधी सामाजिक जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वो तो अब सत्ता वाली कांग्रेस नहीं है, उसका भी कैरेक्टर बहुत बदल चुका है। और सबको मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी सरकार है
जिसके पीछे आरएसएस है, एक ब्राह्मणिकल फोर्सेस मजबूती के साथ खड़ा है, तो इनके खिलाफ तो कभी कभी तो हम लोग को लगता है कि एकदम आज़ादी की दूसरी लड़ाई हो रही है। दूसरी जंग आपको लड़नी पड़ेगी। बताइए ना, उमर खालिद इतने दिनों से जेल में बंद है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बंद हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या ऑपरेशन कगार के नाम पर कर दिया जा रहा है, वामपंथ को मटिया मेट कर देने का हर दिन ऐलान करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि एकदम आज़ादी की दूसरी जंग चाहिए, वो सिंपल तरीके से। यदि ये कोई सोच रहा है कि 2029 में इनको हार जाएंगे या हरा दिया जाएंगे, तो इतना सिंपल तरीके से इनको हटाना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। एक बड़ा यूनिटी बना करके, बड़ी एकता, एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करके इनको हटाना होगा। चलिए, इसके साथ ही महानंद सिंह से और कुमार परवेज जी के साथ ये जो है बातचीत का दौर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे तिरछिया के सारे दर्शकों से मैं मुशर्रफ शमसी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।